खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में पादरी एजाज यूसुफ का सलाम। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि कल का दिन जो क्रिसमस का हमने बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज एक नई सुबह हमारी ज़िंदगी में अता की है ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें और खुदा के कलाम के लिए हम तैयार हो सकें, उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो सकें और फिर क्रिसमस की खुशियों को और ज़्यादा बेहतर तौर पर दुबाला कर सकें और खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जे भी हो सके। ये खुदावंद का फजल है कि खुदा हर रोज़ हमें अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से तरोताज़ा करता है और अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। इसके लिए खुदा ने अपने खुदाम का चुनाव किया और खुदा अपने खुदाम को मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करता है। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज भी हमारे साथ खुदा के खादम पादरी इरफान शेर साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला से है और खुदा के कलाम की खिदमत और वुसअत के लिए मुख्तलिफ जगहों पर खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। आज उनके कीमती वक्त में से हमें वक्त मिला है, हम पादरी साहब को अपने प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में वेलकम कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में मौजूद हैं। अजीज़ नाजरीन, आज हमेशा की तरह हम खुदावंद के कलाम की तिलावत से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सो आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत की तिलावत मैं आप सबके लिए करना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं मरकूम है, वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगियों के लिए बरकत और सलामती का बायस हो, आमीन। आइए अजीज़ नाजरीन, हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, हम दुआ मांगे। मैं चाहता हूँ कि पादरी इरफान शेर साहब इस दुआ में हम सब की रहनुमाई करें। कादर मुतलिक मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरी पाक हजूरी में झुकते और तुझे मुबारक कहते हैं। बिलाशुबा खुदावंद तूने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीले से पूरी दुनिया के लिए हमेशा की ज़िंदगी का ऐलान किया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे मौतबर कलाम के लिए जो बिलाशुबा हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद इस बात के लिए तेरी तमजीद करते हैं कि तो हमसे बेहद प्यार मोहब्बत करता और हमारी फ़िक्र करता है। खुदावंद तेरे मुकद्दस कलाम का बयान किया जाना तेरे लोगों के लिए, तेरी कलीसिया के लिए शख्सी, ख़ानदानी, इनफरादी और इज्तमाही तौर पर खुदावंद बरकत का वसीला ठहरे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। अजीज़ नाज़रीन, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि कल का दिन बहुत अच्छा खुदा के कलाम की बरकत के साथ और फिर इबादात में, और मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ कि कल का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा है तो इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ख़ास तौर पे खुदा के खादम तो नहायत ही मसरूफ़ होते हैं। सो इससे पेशतर कि हम खुदावंद के कलाम पे बात करें, मैं पादरी साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि कल का दिन आपका कैसा गुजरा है और कैसी मसरूफियात रहीं और फिर आपने किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच भाई साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ होशना टेलीविज़न के लिए, इसके ऑनर्स के लिए, फाउंडर और तमाम टीम के लिए जो कलाम मुकद्दस की वुसअत के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, दावत दी ताकि मैं इस चैनल के वसीले बहुत से लोगों तक खुदावंद के पैगाम को पहुँचा सकूँ। खुदावंद के फजल से कल का दिन बहुत अच्छा रहा। हमने चर्च में खुदावंद की इबादत की और बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवानों सबों के चेहरे पर एक शादमानी खुशी थी और हम सब ने मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को वो सेलिब्रेट किया। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी। तो अजीज़ नाज़रीन, अब वक्त है कि हम पादरी साहब से आज की सुबह में खुदा के मुकद्दस कलाम को भी सीखें। तो पादरी साहब, आपने जो मजमून आपके आज के दिन के लिए, अच्छा पादरी साहब, जो आज आपने आज के दिन के लिए मजमून रखा है वो है कि मुख्तलिफ लोगों का रद्द अमल खुदावंद यीशु मसीह की आमद की खुशखबरी को सुन के लोगों का क्या रद्द अमल था। तो इस मौजू पे आज हम बात करेंगे और पादरी साहब आप इस मौजू पे हमें क्या सिखाना चाहेंगे। बिलाशुबा ये बड़ी खूबसूरत सच्चाई है कि मसीह खुदावंद जिस्म लेकर
इस ज़मीन पर आए और इंसान की निजात के काम को मुकम्मल किया गया। मैं इसके साथ साथ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह की पैदाइश ये कोई अचानक हादसा नहीं। हमें कलाम मुक़द्दस में बहुत सी नबूवतें, पेशन गोइयाँ और नबियों ने मुख्तलिफ़ अदवार में मसीह खुदावंद की बाबत बनिनो इंसान को तसल्ली और उम्मीद की खुशखबरी सुनाई। अगर हम मुक़द्दस कलाम का मुताला करें तो पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में यह खूबसूरत वादा है कि मसीह कमारी से, औरत की नस्ल से पैदा होगा। और उसी बाब की यानी 3 बाब की 21वीं आयत में जब आदम और हवा को चमड़े के कुर्ते बनाकर पहनाए गए तो बिलाशुबा स्कॉलर्स की राय है कि खुदा ने किसी जानवर को ज़िबा करके उसके चमड़े से इंसान के बदन को, नंगेपन को ढांपा। और यह मसीह खुदावंद की कुर्बानी की जानिब इशारा है कि मसीह ने कुर्बान होकर इंसान को शर्मिंदगी और गुनाह से आज़ाद किया और खुदा के फजल में शामिल किया। मुख्तलिफ अदवार में नबियों ने नबूवतें की। बुजुर्ग यूसाया नबी एक बड़ा वाज़े ऐलान करता है। यूसाया नबी का सहीफ़ा उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में कहता है, खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। तकरीबन 750 साल पहले मसीह की पैदाइश से बावाज़ बुलंद नबी ऐलान करता है कि कंवारी हामला होगी। और पैसा अगर इसी तारीख को देखा जाए तो बुजुर्ग यूसाया नबी जो इब्रानी ज़ुबान में कंवारी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वह है आलमा। और आलमा से मुराद है कि ऐसी कंवारी जिसकी उम्र शादी के लायक हो, जो बालिग हो, जो नाबालिग ना हो बल्कि बालिग हो। और यूनानी ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, पार्थेनोस, यानी ऐसी कंवारी जो पाक दामन और मर्द से मुकम्मल तौर पर नाबाक। संभव मुकद्दसा मरियम में ये दोनों क्वालिटीज़ थी। यूसाया नबी जो नबूवत करता है वो कहता है वो शादी के लायक बालिग कंवारी होगी, और फिर वो कहता है वो पार्थेनोस यानी पाक दामन ऐसी कंवारी होगी जो मर्द से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ है। और जब जिब्राइल फरिश्ता पैगाम लेकर आया तो मुकद्दसा मरियम ने उसके रद्द अमल में जवाब में कहा, ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। नबियों ने नबूवत की। मीका नबी उसकी बाबत ऐलान करता है तकरीबन 700 साल पहले वो बैतलहम इफ्राता में पैदा होगा। यिर्मयाह नबी के सहीफ़े में उसकी पैदाइश पर मातम का बयान है कि हेरोदीस कत्ल करेगा, राहल अपने बच्चों को रोती और तसल्ली कबूल नहीं करती। और इसी तरह होशिया नबी की किताब के 11वें बाब की पहली आयत में लिखा है, मैंने मिस्र में से अपने बेटे को बुलाया। और बिलाशुबा ये मसीह खुदावंद की जो लड़कपन है ये उसकी जानिब इशारा है। मसीह खुदावंद की खुशखबरी ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और मलाकी नबी की किताब जो पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है, मलाकी से मत्ती तक तकरीबन 450 साल खुदा खामोश रहा। इसे डार्क एज कहा जाता है, तारीकी का दौर कहा जाता है। और इसमें कहा यह जाता है कि खुदा ने उस पूरे दौर में, जिसे इंटरटेस्टिमेंटल पीरियड कहा जाता है, खुदा ने कोई नबूवत नहीं की, खुदा ने किसी नबी को नहीं भेजा। और यूँ कहा जाता था कि खुदा उस सारे अरसे में खामोश रहा। और जब खुदा एक लंबे अरसे के बाद उस खामोशी को तोड़ता है तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़, खुदावंद की राह तैयार करो। एक तवील खामोशी के बाद खुदा अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का ऐलान करता है। मसीह खुदावंद की खुशखबरी अगरचे मुख्तलिफ अदवार में से बयान किया गया। मैं चंद एक लोगों का यहाँ पर रद्द अमल आप लोगों के सामने, नाजरीन के सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। पहला जो रद्द अमल था वो चरवाहों गडरियों का था। जब उन्हें बियाबान में ये खुशखबरी सुनाई गई कि बैतलहम में तुम्हारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ है, चरवाहों ने उस पैगाम को खुशी से कबूल किया। वो उस पैगाम पर ईमान लाए। उन्होंने इस बड़ी खुशखबरी को कबूल किया। और ना सिर्फ कबूल किया, वो एक सफ़र, तवील सफ़र तय कर मसीह खुदावंद को देखने की जुस्तजू रखते हैं, आरज़ू रखते हैं कि हम मसीह खुदावंद को देखें। चरवाहों का, गडरियों का रवैया इंतहाई खूबसूरत है। उन्होंने मसीह की पैदाइश के पैगाम को खुशी से कबूल किया, उस पर ईमान लाए, उसे माना। और जो दूसरा रवैया है वो मजूसियों का है। और कलाम मुक़द्दस ये बयान करती है वो सितारे की रहनुमाई में मसीह खुदावंद तक पहुँचे। और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि सितारा मजूसियों के लिए एक बेहतरीन रहनुमा है जो उन्हें मसीह तक लेकर जाता है। बेशक ईमानदार भी आज के दौर में पासबान हो, कलीसिया के
जो रुकन हो या जैसे भी आप मसीह में मसरूर हैं, हर एक ईमानदार अपनी ज़ात में एक सितारे की मानद है जो गुमराह, गुनहगार और भटके हुए लोगों को मसीह के पास लेकर आता है। एक और बात मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ। क्रिसमस के अयाम में हम बड़ी खुशी के साथ अपने घरों की छत पर सितारा जो है वो से लगाते हैं, और रात के वक्त अगर गांव शहरों में से आपका गुजर हो सकता, गुजर होता है, इन दिनों में तो ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, हम गुजरते हैं तो हमें चमकता हुआ सितारा हवाओं में, फिजाओं में इंतहाई खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि उस सितारे के नीचे उस घर में, जिंदगियों में क्या मसीह मौजूद है? क्योंकि मजूसी जिस सितारे की रहनुमाई में पहुंचे, उस सितारे के नीचे यीशु मसीह था। आज अगर घर की छत पर सितारा है तो सवाल यह है कि उसके नीचे यानी घर में, जिंदगियों में, ख़ानदानों में मसीह का मौजूद होना ये इंतहाई ज़रूरी है। मजूसियों ने पैगाम को खुशी से कबूल किया और उनका रद्द-ए-अमल यह वो शादमान हुए, खुदा उनकी सिताइश की, तमजीद की। तो लिखा है कि वो सितारे को देखकर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और कलाम मुक़द्दस में लिखा उन्होंने अपने तहाइफ, सोना, मुरलुबान, सोना ये जाहिर करता है कि वो बादशाह होगा, मुर जो वो इस बात की अलामत है कि वो हमारी निजात के लिए सलीब पर कुर्बान होगा, लुबान उसकी अजीम कहानत का बयान करता है। और अगर इब्रानियों के ख़त का मुताला किया जाए तो इब्रानियों का मुसन्निफ़ अपने पूरे ख़त में मसीह की कहानत को, बल्कि उसका मज़मून यही है कि मसीह हमारा अजीम सरदार का है। सो इन मजूसियों ने कलाम को कबूल किया, खुशखबरी पर ईमान लाए और तहाइफ के वसीले मसीह की आइंदा ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बयान किया। इसके साथ साथ पादरी साहब, हेरोदीस का रवैया है। कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, हेरोदीस बादशाह और यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। मसीह की पैदाइश पर चरवाहे खुश हैं, मजूसी खुश हैं, उन्होंने खुशी का इजहार किया, उन्होंने मसीह खुदावंद को देखने की आरजू जुस्तजू का इजहार किया। और दूसरी जानिब हेरोदीस का रवैया हमें मनफी नज़र आता है। उससे अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है, उससे अपने तख्तो ताज और महल की फ़िक्र है कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है इसकी वजह से मेरी सल्तनत को, मेरे तख्तो ताज को ख़तरा है। सो उसका रवैया नफ़रत से भरा हुआ है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हेरोदीस तो ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े का बादशाह था, लेकिन जो पैदा हुआ है उसकी बाबत मुकाशवा की किताब में लिखा है, उसकी रान और पोशाक पर यह लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। यूसाया नबी उसकी बाबत ऐलान करता है, उसकी बादशाहत की वुसअत की इंतहा ना होगी, वो लामहदूद बादशाह है। हेरोदीस तो महदूद एक छोटे से हिस्से का बादशाह है, लेकिन यीशु मसीह इस सारी कायनात का बादशाह है। सो हेरोदीस के रवैये में हमें नफ़रत नज़र आती है। वो खुशखबरी के पैगाम को सुनकर उस पर ईमान लाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं, बल्कि वो उस पैगाम को रद्द करता है और उसे ठुकराता और कबूल नहीं करता। और इसके साथ साथ हमें सरदार काहिनों और फ़कीयों का रवैया भी नज़र आता है। जब उसने तहकीक की, उससे पूछा कि कलाम मुक़द्दस की नबूवतें उसकी बाबत क्या कहती हैं, तो उन्होंने फ़ौरन कहा, नबूवतों के मुताबिक वो बैतलहम इफ़राता में पैदा होगा। इससे मुराद ये है कि वो उसकी बाबत इल्म रखते थे। उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया, जवाब दिया हेरोदीस को कि वो तो बैतलहम इफ़राता में पैदा होगा। इल्म तो रखते हैं ये जो फ़की फरीसी हैं, लेकिन वो इल्म कभी भी मुस्बत नहीं जो खुदावन तक नहीं लेकर जाता। जी पर साहब, इस गुफ्तगू को इसी तरह जारी रखेंगे। अभी वक्त हुआ है नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुदावंद का शुक्र करते हैं। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और आज हमारा जो मौजू है वो है कि मुख्तलिफ लोगों का मसीह खुदावंद की पैदाइश पे रद्द अमल क्या था, लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया। और इस ताल्लुक से खुदा के खादम ब्रेक पर जाने से पहले हमें बता रहे थे कि
उस वक्त के जो फकीही और फरीसी थे, उन्होंने भी अपना एक रद्द-ए-अमल दिया कि वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में इल्म रखते थे, जानते थे। तो मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम पादरी इरफान शेर साहब इसी ताल्लुक से हमें मज़ीद सिखाएं कि किस तरह से उनका जो रद्द-ए-अमल है वो हमारे सामने आता है। भाई साहब, मैं ये समझता हूँ कि वो मसीह की बाबत इल्म तो रखते थे, लेकिन बाबरकत इल्म वो है जो मसीह तक लेकर आता है। ऐसा ही है, जो अमली तौर पर खुदा की पहचान और शनासाई से इंसान को मामूर करता है। ऐसा ही है। और मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन थी कि वो शख्स जो अपनी मनमानी करता है वो कभी भी खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो इन तमाम रद्द-ए-अमल में गडरियों ने, चरवाहों ने पैगाम को खुशी से कबूल किया। उन्होंने सफ़र किया और खुशखबरी पर ईमान लाए। और दूसरा हम देखते हैं कि मजूसियों का रवैया भी बड़ा मुस्बत है। उन्होंने भी खुदा के कलाम की सच्चाई को तस्लीम किया, माना और मसीह खुदा के लिए तहाइफ लेकर गए। आज हमारी ज़िंदगी बतौर तोहफ़ा खुदा के हजूर में पेश होनी चाहिए। हम अपने नहीं बल्कि कीमत से ख़रीदे हुए हैं। और साधु सुंदर सिंह की मिसाल यहाँ पर मुझे एक बड़ी खूबसूरत याद आती है। उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स आपके पास गर्मियों के मौसम में आए और आपको आम बड़े पसंद हो और वो आपके सामने बैठकर आम के रस भरे हिस्से को खाकर उसकी गुठली को आपके सामने पेश करे तो आपका रद्द-ए-अमल कैसा होगा? शख्स ने कहा कि यकीनन अगर मुझे आम पसंद है और कोई शख्स मेरे सामने ऐसा करेगा तो ये बड़ा नामुनासिब लगेगा कि रस भरा हिस्सा तो आपने अपनी मर्जी से उसको इंजॉय किया, खाया, और आप मुझे गुठली पेश कर रहे हैं। साधु सुंदर सिंह ने कहा बिल्कुल ऐसे ही वो रस भरा हिस्सा हमारी जवानी है। वो वक्त है जिसमें हम अपनी कुव्वत से खुदा के हजूर में चल सकते हैं। और वो गुठली उस बुढ़ापे की मानिद है जब हम कुछ करने के काबिल नहीं रहते। हम करते क्या हैं? वो रस भरा हिस्सा अपनी मर्जी से गुजारते हैं और बुढ़ापे में जब कुछ करने के काबिल नहीं रहते तो फिर कहते हैं खुदा मेरी आस है तेरी उत्ते है यहोवा पाक। हमें अपनी ज़िंदगी की उस खूबसूरत हिस्से में जब खुदा हमें कुव्वत से मामूर करता है, जब हमारा बदन जो है वो खुदा की कुदरत के वसीले से तवानाई से मामूर है, हमें अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत हिस्से को खुदा के हजूर में बतौर तोहफ़ा पेश करने की ज़रूरत है। हमें ऐसा रवैया भी मिलता है। हेरोदिस इंतहाई नाराज़ है कि मसीह पैदा हुआ। नबियों की नबूवतें और नविश्तों की तकमील के नतीजे में हेरोदिस नाराज़ है कि अब मुझे मेरी बादशाहत के छिन जाने का ख़तरा है। फ़कीह फरीसी इस बात से नावाकिफ़ है, इल्म के घुमंड में वो मसीह को पहचान नहीं पाते। सो आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं अपने अपने रवैये पर गौर करें। हमने गुज़रे दिन क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, हमारा रवैया किसकी मानिद था? अपनी ज़िंदगी का ज़रा जायज़ा लें। क्या चरवाहों की मानिद हमने उस मसीह खुदावंद को कबूल किया, खुशखबरी के पैगाम पर ईमान लाए, हमने शादमानी के साथ उसे कबूल किया? मजूसियों की मानिद अभी जो हवाला भी तलावत किया गया मत्ती की इंजील 2 बाब 10वीं आयत, यहाँ पर ये लिखा है वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। महज खुश नहीं बल्कि लिखा है नहायत, ये शादमानी की कैफियत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें भी मसीह खुदावंद की खुशखबरी को सुनकर नहायत खुशी का इजहार करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से खुशी यही है कि हम उस निजात दहिंदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए अपने आप को उसकी मानद बना दें। बेशक, जिस तरह उसने अपने आप को खाली कर दिया ताकि और बेटे की सूरत अख्तियार की। और फिर मज़े की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से इन दिनों में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। पैदाइश के ताल्लुक से हमने चर्चिज़ में चरनियाँ सजाई हुई हैं, अपनी छतों पे सितारे लगाए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत है कि खुदावंद यीशु मसीह इस तरह से बिल्कुल छोटी सी जगह पर, जहाँ जिसको आम रूटीन में ये समझा जाता है कि ये तो जानवरों के चारा खाने की जगह है, अस्तबल है, यहाँ पे जानवरों के बांधने की जगह है, ऐसी हकीर और छोटी जगह पर खुदावंद यीशु मसीह का आना जो है वो इस बात की दलील है कि उसने हमारे लिए ये सब कुछ किया। और आज हमारा रद्द-ए-अमल क्या है? जी पर साहब, आप इस मौजू के हवाले से हमारी कलीसियाओं को, हमारे नाजरीन को जो इस वक्त होशना टेलीविज़न पे प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस खुशी के वक्त में अपने रद्द-ए-अमल को मसीह खुदावंद के लिए मुस्बत बनाएं। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो सुलह करने के लिए पहल करें। कलाम मुक़द्दस ये सिखाता है कि खुदा ने हमसे सुलह की, उसने अपने बेटे को भेजा, उसने पहल की और उसके बेटे की कुर्बानी के वसीले से
इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है हम तेरे फजल के तख्त के पास आने की जुरत करते हैं। अगर किसी का नुकसान चाहते हैं उसके लिए बरकत और भलाई का मंसूबा रखें। अगर अपने गिरदोनवा में रहने वाले लोगों से नाराज़ हैं या वो हमसे नाराज़ हैं तो ये वक्त है एक दूसरे को कबूल करें, एक दूसरे को मुआफ़ करें और खुदा की बरक़ात में हम तमाम लोगों को शामिल करें। तो अज़ीज़ नाज़रीन, ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर जो हमने अभी तक रद्द अमल देखे हैं, उनमें कुछ लोगों का जो रद्द अमल है वो बहुत अच्छा है। जिस तरह चरवाहे जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद की खुशखबरी सुनी और पैगाम दिया गया कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तो वो बड़ी खुशी से बड़े अपने कोशिश से एक मुश्किल सफ़र जो है उसको तय करके वो बैतलहम तक पहुंचते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं। इसी तरह मजूसियों के ताल्लुक से हमें बताया जाता है कि बहुत दूर दराज से लंबा सफ़र करके वो सितारे को देखकर खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जिस कौम में, जिस ख़ानदान में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, जिनके इलाके में पैदा हुए, वो अपना जो रद्द अमल देते हैं वो बहुत अफसोसनाक है। क्यों अफसोसनाक है? कि हेरोदिस गुमंड से भरा हुआ है, बच्चे को ढूंढे और मुझे भी बताएं ताकि मैं भी उसे आके सजदा करूं। हकीकत में सजदा नहीं करना चाहता था, हकीकत में वो उस बच्चे को मरवाना चाहता था। उसके बाद जो यहूदी उस्ताद हैं उन्होंने बता दिया है कि मसीह को फ़लाँ इलाके में पैदा होना है, नबूवत है उसके बारे में, लेकिन ख़ुद उस तरह से खुशी का इजहार नहीं किया। मेरे अजीज़ों, खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें इस मौजू पे मज़ीद सिखा सकते हैं। मैं चाहूँगा पार साहब मज़ीद इसके बारे में हमें बताएं कि कुछ और लोगों का क्या रद्द अमल था। इसमें मैं ये भी शामिल करना चाहता हूँ कि मसीह खुदावंद की पैदाइश पर हमें फ़रिश्तों का रद्द अमल भी नज़र आता है। और फ़रिश्तों के ताल्लुक से एक बड़ा खूबसूरत ये हकीकत है, सच्चाई है कि फ़रिश्ते खुदा के पैगाम को लेते और उससे खूब खुदा की पाक मर्ज़ी से इंसानों तक मुंतकिल करते हैं। खुदा के पैगाम में वो हरगिज़ आमेज़िश या मिलावट नहीं करते। ये पैगाम जब फ़रिश्ते लेकर फ़रिश्ता आया मुक़द्दसा मरियम के पास और मसीह खुदावंद की पैदाइश पर हमें आसमान पर फ़रिश्तों की गिरोह जो है वो नज़र आती है और वो इस बात का ऐलान करती है आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों जिनसे वो राज़ी है सुलह। अगर उस दौर में से सोशली देखा जाए तो एक दस्तूर था यहूदियों में, बिलखसूस बेटे की पैदाइश पर बाप बड़ी खुशी का इजहार करता था, वो बड़े बाजों का एहतमाम करता था, वो बड़े जश्न का ऐलान करता था कि खुदा ने मेरे घर में बेटा पैदा किया है। कलाम मुक़द्दस में हमें मसीह की पैदाइश पर मुक़द्दस यूसुफ का ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आता। बिल्कुल इसके बरक्स हमें आसमान पर एक शादमानी का, एक जश्न का जो है वो मंजर नज़र आता है और आसमान पर ये खुशखबरी ये है, फरिश्तों की गिरोह खुदा के हुजूर में कहती है आलम बाला पर खुदा की तमजीद, यानी जिसका बेटा है। साहब अगर देखा जाए तो यूसुफ का जो किरदार है वो बिल्कुल खामोश सा किरदार है। जी। कोई गुफ्तगू नहीं है उसके बारे में, उसके एक्ट के बारे में, उसने जो अमल किया, जिस तरह से पहले पैगाम दिया गया कि आप जाके मुक़द्दसा मरियम को अपने यहाँ ले आए, उस वक्त भी उनका एक्ट ये है, अमल ये है कि वो बगैर किसी कोई उज़र किए, बगैर किसी किस्म का बहाना किए वो जाते हैं और मुक़द्दसा मरियम को ले आते हैं। उसके बाद उसे बताया गया कि तूने उसका नाम यसू रखना है, तो उसने वही किया। उसके बाद जब फरिश्ते ने यह खबर दी कि इसके दुश्मन है यहाँ पे, इस बच्चे की जान को ख़तरा है, तो वो मुक़द्दसा मरियम और बच्चे को लेकर मिस्र में चला जाता है। लेकिन इस सब के दौरान एक जो अभी आप बात कर रहे हैं कि कोई यहूदी दस्तूर के मुताबिक बतौर बाप उन्होंने कोई ऐसा जश्न का इंतज़ाम नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की, कोई गुफ्तगू नहीं की, एक्ट उनका ऐसा नज़र आता है, खामोश एक्ट जो हमें बहुत ज़्यादा खुदा के तरफ लेके जाता है। तो मज़ीद आप क्या बताना चाह रहे थे? इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि जिसका बेटा है उसने आसमान पर जश्न किया, हालेलुया, फरिश्तों ने उस जश्न में शामिल होकर खुदा की तमजीद की और ये भी ऐलान किया ज़मीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राज़ी है सुलह। बाप ने फरिश्तों की गिरोह के साथ मिलकर अपने बेटे की पैदाइश पर खुशी और जश्न का ऐलान किया। और फरिश्तों का जो रद्द अमल है वो हमें मसीह खुदावंद की सारी खिदमत में थ्रू आउट नज़र आता है। मत्ती की इंजील के 4 बाब में आजमाइश के बाद कलाम मुक़द्दस में लिखा और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। सारे वक्त में और सबसे बढ़कर जब मसीह खुदावंद ने कब्र और मौत पर फतह पाई और चूँकि ये क्रिसमस का
सीज़न है, वक्त है, मौका है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सलीब और चरनी को हरगिज़ एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। चरनी हमें सलीब तक लेकर आती है और चरनी से मसीह का सफ़र शुरू होकर सलीब पर फतहयाबी में तब्दील हो जाता है। सो जब मसीह खुदाम ने कब्र पर, मौत पर फतह पाई, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उन ख़वातीन पर फरिश्ते ज़ाहिर हुए और उन्होंने बड़ी खुशखबरी सुनाई कि उसे मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठाए। सो फरिश्ते मसीह के जी उठने का ऐलान करते, ये खुशखबरी सुनाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि फरिश्तों का रद्द अमल इस सारे पैगाम में, इस सारे दौरानिए में इंतहाई बाबरकत और ख़ूबसूरत है। जी खुदा पार साहब, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदा के खादम के वसीला से हमने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त मुख्तलिफ लोगों के रद्द अमल पर बात की है। तो अजीज़ नाज़रीन, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि ये लोग जिनके रद्द अमल पर हमने गौर किया, उन्होंने तो अपना रद्द अमल दिया, आज हम अपना रद्द अमल क्या देते हैं? क्या खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में है? अगर नहीं है तो फिर आज अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी, अपना दिल खुदावंद को देने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आएँ, अपने सर झुकाएं और खुदावंद के हुजूर हम दुआ मांगे। मेहरबान और अजीम जलाली आसमानी बाप, आपके बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, जिसमें पा खुदा तूने हमारे ईमान को अपने कलाम के वसीला से तरोताज़ा किया। और पा खुदा हम सब को ये तौफीक बख्श दे ताकि हम भी उन चरवाहों की तरह और मजूसियों की तरह खुशी वाला रद्द अमल दें और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के इन दिनों को मनाते हुए ए पा खुदा तेरे नाम का जलाल जाहिर कर सकें और बहुत सारी ज़िंदगियों में तेरी कुदरत इन काम करे। और पा खुदा इस वक्त जितने भी किसी भी मुश्किलात में गिरे हुए हैं, खुदा उन सब को बड़ी बरकत दे। अपने बेटे की आमद के वसीला से, इन दिनों के वसीला से खुदा उन बहुत सारी ज़िंदगियों को बाबरकत ठहरा दीजिए। मेहरबान खुदा, हम इस वक्त होशना टेलीविज़न के लिए, इनके ऑनर्स के लिए और पा खुदा सारी टीम के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं कि होशना टेलीविज़न पूरी दुनिया में तेरे कलाम की वुसअत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल हो और तेरा जलाल जाहिर हो। मसीह खुदावंद के पाक और मुकद्दस नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम होता है। एक नई सुबह में नए मौजू के साथ खुदा के कलाम की मुनादी के लिए नए खादम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहें होशना टेलीविज़न।